बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अगस्त है, दिन है पीर का। वो लोग जो कल तक इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे थे, अब उनको अपने अंदाज़ बदलने पड़ गए हैं। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं, पीसीबी के चेयरमैन हैं, सेनेटर हैं और इस्लामाबाद के मामलात भी देखते हैं। इनको कहा जाता है कि ये फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनको इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा भी कहा जाता है और कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब का बड़ा किरदार था उस वक्त जब मियां नवाज़ शरीफ साहब और नून लीग ने फ़ैसला किया कि आसिम मुनीर साहब ही आर्मी चीफ होंगे। अब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं पिछले 4.5 साल में, हम देखें या 5 साल में कह लें आप, निगरान वज़ीर आला भी रहे। अब जब उन्होंने ये बात की कि निज़ाम कोलैप्स कर गया है, तब से लेकर अब तक समझ नहीं आ रही पीपल्स पार्टी और नून लीग को कि अब मोहसिन नकवी को काबू कैसे करना है। कहीं उन पर तनकीद हो रही है, कहीं ख्वाजा आसिफ मैदान में आए, उन्होंने कहा कि जी पीसीबी को ही ठीक कर दें, आप वहीं पर इनकलाब ले आएँ, पहले बाकियों की बात बाद में करेंगे, वहाँ तो सिर्फ आप ही हैं, ऑल इन ऑल हैं, क्रिकेट को बेहतर कर दें। इस तरह की बातें हुई। नून लीग के और लोगों ने बात की, उस पर बाद में आएंगे। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने ही जिस तरह आगे पीछे 2 बातें कही थी कि जी सबसे ज़्यादा तो बेज़ाब्तियाँ आई हैं वज़ारत दाखिला में, तो पहले उसका जवाब दे दें आप। इस तरह की उन्होंने बातें की थी। अब तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब बड़े ताकतवर हैं, ये है वो है फ़लाँ है। अब मामला क्या है? आज सबसे बड़ी खबर क्या बनी कि जी मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, मरीम साहबा, ये सब मिले, रायगढ़ में मुलाकात हुई। उसकी तो खबर कल चल गई थी। अब आज बड़ी खबर ये बनी कि शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की है और 45 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही है, 1-on-1 मुलाकात है। अब फिर ज़राए से खबरें हैं जी मुल्क की सूरत हाल पर बात हुई है, मजमूई सूरत हाल पर बात हुई है, ये है वो है। अब सबको पता है कि अब मामला एक ही है, अब एक ही मौजू है और वो ये है कि अब सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है। अब शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे, शरीफ खानदान क्या करेगा, ये सवाल है, क्योंकि अब एक ही चल सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए। 3 अगस्त है, आज के दिन ये बात वाज़ेह है कि अब कोई एक ही रहेगा, किसी एक ही की चलेगी, दोनों की नहीं चल सकती। अब यानी लाइन खिंच चुकी है और अब फैसला करना है कि किसकी चलेगी। शरीफ खानदान प्लस जरदारी खानदान ये एक तरफ हैं और दूसरी तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं इस वक्त मोहसिन नकवी साहब, अलीम खान कह लें, काबीना की बात करें अगर, मुस्तफ़ा कमाल कह लें, क्योंकि ये 3 हैं जो खुलकर मौजूदा सिस्टम के कोलैप्स करने की बात कर रहे हैं और नए सूबों की बात कर रहे हैं। ये अब खुलकर काबीना में मौजूद जो हैं, तो या तो इनको निकालना पड़ेगा, ये नहीं पीछे हट सकते अब, या तो इनको निकालना पड़ेगा, फिर ही आप कहेंगे कि हाँ जी अब हम इस्तेहकाम के साथ, ये नहीं होता ना, यकसुई के साथ अब गवर्नमेंट चलेगी आगे, वरना ये लोग खामोश नहीं होने वाले या ये लोग आपके साथ नहीं आने वाले, ये तो बड़ा वाज़ेह है। तो अब कोई एक ही रहेगा, या इस्टेब्लिशमेंट या पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोनों अब साथ नहीं चल सकते। जितना चलना था आप उसको कहें जी सफ़ा फट गया है, सेम पेज फट चुका है, आप इसको जो मर्जी नाम ले दें, लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग ये कहें कि हाँ जी इस्टेब्लिशमेंट हमारी बात मान ले और नए सूबों से भी पीछे हट जाए, बल्दियाती निज़ाम से भी पीछे हट जाए, 28वीं तरमीम से भी पीछे हट जाए, बिल्कुल हमारे साथ दोबारा उसी तरह सेम पेज पर आ जाए। ये भी नहीं होना। और ये कहा जाए कि जी इस्टेब्लिशमेंट अब किसी तरह से नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ चले, या पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो इन सब बातों को मान लें, 28वीं तरमीम को भी मान लें, बल्दियाती निज़ाम को भी मान लें और नए सूबों को भी जिस तरह से कहा जा रहा है मान लें, ये भी नहीं होना। और इससे कम पर होता है, नेगोशिएशंस होती हैं, अच्छा कुछ ले दे का मामला है, नहीं, कोई नहीं हो सकता। भाई जो पीपल्स पार्टी आप सोचिए नहरों पर नहीं मानी, वो अब किस तरह से मान जाएगी नए सूबों पर। तो जब भी अब मामला गड़बड़ होना है तो फिर किसी एक की चलनी है, किसी एक को सरेंडर करना पड़ेगा, मुकम्मल सरेंडर एक पार्टी को, और एक पार्टी को मुकम्मल तौर पर आप फिर हावी देखेंगे। तो लिहाजा अब किसी एक ही चलनी है। अब दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, दोनों ने जितना मिलकर चलना था, या ये कह लीजिए ज़्यादा बेहतर ये अल्फाज होंगे कि मिलकर जितने काम किए जा सकते थे, जिन पर कंसेंसस हो सकता था, वो सब काम हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर जितना एक दूसरे को बर्दाश्त करना था,
जैसे कि 11 अरब रुपये का जहाज़ इस्टेब्लिशमेंट ने बर्दाश्त किया, ठीक है जी कोई मसला नहीं है, ठीक नहीं है, ये इश्तिहारबाजी है, खुश नहीं है फ़लाँ, लेकिन चलें जी क्या कर सकते हैं। जो फ़ाइलें हैं बहुत सी हैं, अच्छा जी नहीं खामोशी क्या करें, हम पर बड़ा प्रेशर आ रहा है, तनकीद हो रही है जी, आप लाने वाले हैं बिठाने वाले हैं, ठीक है जी। इलेक्शंस में जो जिस तरह से करना था कर लिया, 26वीं तरमीम कंसेंसस जितना होना था हो गया, 27वीं तरमीम पर जितना होना था हो गया, नैब के कवानीन बदले, ज़ाहिर है एस्टैब्लिशमेंट उस पर उस तरह खुश नहीं थी, लेकिन चलें जी कर लिया जो कर लिया। इसी तरह नून लीग पीपल्स पार्टी तो हर जगह अपने लोग चाहती होगी, लेकिन चलें जी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब भी हैं, मोहसिन नकवी साहब भी हैं, ठीक है जी चलो जी चल जाएगा, या कहीं और इस तरह के लोग हमने रखे हुए हैं, चले जी ठीक है चल जाएगा। तो ये जितना चलना था चल चुका है, अब ये कोलैप्स कर गया है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है अगर हम देखें, इसकी बुनियादी वजह है कि कोई अखलाकी ग्राउंड नहीं थी। आप इलेक्शन रिग करके कितना अरसा काम चला लेंगे, लोगों की उमंगों के ख़िलाफ़ कितना अरसा चल जाएंगे। पाकिस्तान है, बड़ा डाइवर्स कंट्री है, इसकी खूबसूरती है, इसका हुस्न ये है, यहाँ ये नहीं है कि सारे इलाके में बिल्कुल एक जैसी ज़ुबान है, सब लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई उनमें यानी सुबाइयत के लिहाज से कहें, ज़ुबान के लिहाज से कहें, अंदाज के लिहाज से कोई किसी में फ़र्क नहीं है। हम उतने ही इकट्ठे भी हैं मजहबी तौर पर, अगर आप देखें उतने ही हम साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान होने के लिहाज से, लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हमारे यहाँ कहीं समंदर मिलेगा, कहीं पहाड़ मिलेंगे, कहीं सहरा मिलेंगे, दरिया मिलेंगे, कहीं बर्फ़ पोश पहाड़ मिलेंगे, कहीं संगलाख ऐसे चट्टानें, कहीं शदीद गर्मी, कहीं मैदान, तो इसी तरह लोगों में डाइवर्सिटी है, हमारा हुस्न है। तो आप लोगों की उमंगों के बग़ैर चलेंगे तो ज़्यादा अरसा नहीं चल सकते। अब इन्होंने तो एक मुसल्लत किया ना निज़ाम, अब यहीं तक था, क्रैक्स उसमें काफ़ी अरसे से पड़ रहे थे, बर्दाश्त चल रही थी, ये हो गया। जब चीज़ ओपन हो गई है तो कहानी ख़त्म है। अब मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात कह लें, ये एक इंप्रेशन हो सकता है कि अच्छा क्या किया जा सकता है, किस तरह आगे चल सकते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने तो कह देना है, खबरें यही हैं कि जी अब मज़ीद नहीं चला जा सकता, आपको नए सूबे बनाने पड़ेंगे, आपको ये काम करना पड़ेगा। उसके लिए अब रेफरेंडम की बात हो रही है, अब तो खबरें छप गई हैं, अखबार में चीज़ आ गई है कि जी रेफरेंडम के लिए कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, किस तरह वज़ीर आज़म को इख्तियार है वो रेफरेंडम करवा सकते हैं, पार्लियामेंट के पास किस तरह इख्तियार है रेफरेंडम करवा सकते हैं। फिर जनरल ज़ियाउल हक़ की बात हो रही है, उन्होंने रेफरेंडम करवाया कि क्या आपको मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहिए, जिसका मतलब था ज़ियाउल हक़ कंटिन्यू करें, वो फिर 5 साल के लिए अपना वक्त ले गए। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने इस तरह से 2002 में रेफरेंडम करवाया और अपने लिए जनाब बावर्दी अपने आप को सदर बनाकर और फिर आगे इलेक्शंस और ये सब कुछ किया। तो रेफरेंडम का तो मामला आज भी आइन में मौजूद है। शहबाज शरीफ क्या रेफरेंडम करवाएंगे और रेफरेंडम के ज़रिए वो नए सूबों की तरफ जाएंगे, ये है असल सवाल, ये है बड़ा सवाल। अब कल मेरी एक साहब से बात हो रही थी, बड़े इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि जी बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। मेरा ये ख्याल है, मेरी राय में, कि इस्टेब्लिशमेंट बल्दियाती इलेक्शंस पे राज़ी नहीं होगी। यानी राज़ी से मुराद मेरी ये है कि बल्दियाती इलेक्शन को कहेंगे जी बड़ी अच्छी बात है, एम्पावर्ड किस्म के बल्दियाती इलेक्शन आप करवाएं, ये नहीं जिस तरह आप क्या करा रहे हैं, मेयर हो गया और फलां, या जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में है वो भी ठीक नहीं है। अगरचे आप कहेंगे बाकियों से शायद एम्पावर्ड आपको नजर आए, लेकिन नहीं, पंजाब में भी दीगर जगहों पर भी आपको एक एम्पावर्ड निज़ाम लाना पड़ेगा, अपनी ताकत अपनी बादशाहत आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप ले भी आते हैं तब भी इस्टेब्लिशमेंट कहेगी नहीं जी, आपको अब हर डिस्ट्रिक्ट को सूबा बनाना पड़ेगा, वहाँ तक बात जाएगी मिनिमम। तो वक्ती तौर पर ये हो सकता है कि अच्छा थोड़ा टाइम बाय कर लें कि जी हम देखें फौरी तौर पर लेजिस्लेशन कर रहे हैं, नए बल्दियाती इलेक्शंस करवा रहे हैं, लोगों के पास इख्तियार होगा, अपने गली मोहल्ले का इख्तियार वहाँ तक जाएगा। ये सिर्फ वही है कि 26वीं कर लो, 27वीं कर लो, तो चलें जिस पर हमारा कंसेंसस है ये तो करें ना, ये तो करें ना, नहीं, इस पर बात नहीं बननी। अब आगे जो मैं आपसे अर्ज़ करने लगा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में ख्वाजा आसिफ ने अब जिस तरह की गुफ्तगू की है वो सुनने लायक है। अब टेलीविज़न पर आकर बात की है, पहले तो ट्वीट्स कर रहे थे, पोस्ट लगा रहे थे ना, अब ख्वाजा आसिफ ने तो टेलीविज़न पर आकर कहा है, वज़ीर दिफा ने, कि मोहसिन नकवी इस हुकूमत के ताकतवर तरीन वज़ीर हैं जो कई मामलात में वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं हैं। अब ख्याल आ गया आपको, अब समझ आ गई कि मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को भी जवाबदेह नहीं है। तो फिर अब जब बैठे होंगे मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म के साथ तो उनको भी जवाबदेह नहीं है। तो ये जो कहा जा रहा था सेनेटर फनानुल्लाह की तरफ से, मुशाहिदुल्लाह साहब मरहूम के बेटे हैं, कि जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एंकर ने सवाल किया कि फिर मोहसिन नकवी साहब ने बात कर दी, शहबाज शरीफ साहब से मिलकर कर सकते थे, काबीना में कर सकते थे, पार्लियामेंट में कर सकते थे,
तो वहाँ पर ये डिबेट करते हैं। बाहर आकर क्या कहने की जरूरत थी कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, अब नए सूबे बनाने पड़ेंगे, ये वहाँ पर होनी चाहिए थी, तो उनसे कोई बात पुरस होनी चाहिए। तो कहते लगे जी जी बिल्कुल बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब करेंगे, वो ये करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, ये नहीं मुमकिन कि जी शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं था कि नए सूबे मांगे जा रहे हैं, उनको बताया नहीं गया होगा, उनको नहीं ये पैगाम पहले दिया गया होगा, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कि जी सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, आप बनाएं, नए सूबे बनाएं। अगर सुहेल वड़ाइच साहब कॉलम लिखकर कह रहे हैं जुलाई के बाद जवाल शुरू हो जाएगा, तब नहीं पता था। और ये कि जी ना आप बयानियाँ बना सके हैं, ना आप मईशत ठीक कर सके हैं, ना आप सियासत ठीक कर सके हैं, किया क्या है आपने, तो ये उनको नहीं पता था। भाई जब आप अपने अंदर किसी घर में मामला नहीं सुलझा सकते, तो फिर जब कोई बाहर जाकर घर का मेंबर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि अंदर नहीं सुलझ सका, ये नहीं कि पहले दिन बाहर चला गया था। तो यही बात है कि ये काफ़ी अरसे से चीज़ें चल रही थी, ये कोई अचानक नहीं हो गया। और हाँ, अब ये ज़रूर है कि वही बात कि कोई एक ही बचेगा, अब यहाँ तक बात अब गई है। तो ख्वाजा आसिफ साहब तो अपनी लाइन अप क्लियर कर रहे हैं, उनको कहा गया होगा थोड़ा सा कुछ बोल दो, अब उनको समझ आ गई है कि नहीं आगे का पता नहीं क्या पता है। तो मोहसिन नकवी साहब तो ज़्यादा तगड़े हैं, तो अगर कोई माइनस ही होता है, किसी एक ही चलती है तो इनकी चलनी है, तो लिहाजा अभी से उनके साथ ज़रा लाइन फिट कर लें। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला होते हुए भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अच्छा, ये जो सिस्टम कोलैप्स कर गया है उसका हिस्सा वो नहीं है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी? जब वो कह रहे हैं जी वो वज़ीर दाखिला तो हैं लेकिन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। काबीना इजलास में सिर्फ 2-3 बार देखा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मोहसिन नकवी पार्लियामेंट में भी सिर्फ 7 या 8 बार आए होंगे। भाई ये अगर आप शिकवा कर रहे हैं या तरीके से आप शिकायत कर रहे हैं, वैसे तो बताना चाह रहे हैं कि बड़े ताकतवर हैं, उनको ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट में आने की, तो ये तो शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आते, तो नवाज शरीफ भी नहीं आते, मरीम साहब भी नहीं आती वहाँ पर पंजाब से, कितना वो आती हैं, कितना वो जो अपने आप को जवाबदेह समझते हैं, कितना वो आते। ये भाई ऐसी बातें हैं। तो शहबाज शरीफ साहब या तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं या बाहर देखते हैं, दो ही काम है। पाकिस्तान के अंदर तो नहीं वो कोई सियासत कर रहे होते हैं, काबीना के इजलास ये सब, ये तो ज़रूरत पड़ने पर, मुश्किल पड़ने पर सिर्फ वो आते हैं इस बात पे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अब अगर मोहसिन नकवी शिकायत कर रहे हैं तो फिर हमें घर चले जाना चाहिए। ले जी, तो आप सोचिए ना, जब वज़ीर दिफा ही कह रहा है कि जब वो शिकायत कर रहे हैं हमें घर चले जाना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कोई एक ही रहेगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब की इस गुफ्तगू से लग रहा है कि उनको भी पता है फिर कौन रहेगा, मोहसिन नकवी और इस्टेब्लिशमेंट रहेंगे, हमें ही जाना पड़ेगा। अब कितनी सुलह की कोशिश होती है, कितने पाँव पड़ा जाता है, कितनी बात मानी जाती है, ये देखना बाकी है। मेरा अंदाज़ा यही है कि जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट मांग रही है ये वो देने को सब तैयार नहीं होंगे। उसका कहेंगे 50% दे देते हैं, जिस तरह मैंने इशारा दिया बल्दियाती निज़ाम का, अच्छा जी कुछ रकम का फ़लाँ का, ये वो, जिस तरह NFC अवार्ड उस तरह का नहीं, चले थोड़ा बहुत कम कर लें। अब नहीं, जो 100 बातें हैं अगर हमने कही हैं तो 99 पर नहीं ये हो सकता कि हम खुश हो जाएं। वो जितना होना था हो गया है। अब ये पूरे का पूरा एक हमने डिसाइड कर लिया है, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट समझती है उनको नज़र आ रहा है और कोई हल नहीं है, और इससे कम पर इस्टेब्लिशमेंट कह रही है हम तैयार नहीं होंगे। 100 में से आपने 99 काम भी कर दिए तो नहीं, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। जंग में खबर क्या छपी है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, आर्टिकल 48, 6 और 7 में रेफरेंडम वज़ीर आज़म का इख्तियार 2/3 अक्सरियत दरकार नहीं। हनीफ खालिद साहब की ये खबर है जी। रेफरेंडम की बाज़गश्त, खदशात और तवक्कुआत दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 48(6) और 48(7) में रेफरेंडम कराने का वज़ीर आज़म को इख्तियार है, 2/3 अक्सरियत दरकार नहीं। रेफरेंडम का तसव्वुर पहली मरतबा आया था 7 मार्च 1977 के इंतखाबात के बाद। मुल्क में शदीद सियासी बहरान जब आया था, और जिस तरह फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इलेक्शंस करवाए थे, बाकी सारी जमातें एक तरफ हो गई थी, उन्होंने कहा जी इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, और उस वक्त कौमी असम्बली के सूबाई असम्बली के अलग होते थे, फिर सूबाई असम्बली के इलेक्शंस का बायकॉट कर दिया गया, और उसके बाद बहरान आ गया क्योंकि सारे ही तकरीबन पीपल्स पार्टी के लोग इलेक्ट हो गए थे और मैदान बिल्कुल खाली था, और भुट्टो साहब अपने अंदाज से, बड़े सख्त अंदाज से हुकूमत चलाते थे, और बड़ा कुछ हुआ, लड़ाइयाँ, गिरफ्तारियाँ, सब एक वक्त में आकर सऊदी अरब की तरफ से भी सुलह की कोशिशें की गई, मुज़ाकरात भी हुए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस्तीफ़े का भी मुतालबा था। उन्होंने कहा जी चले हम जो सूबाई इलेक्शन हैं उनको दोबारा करा लेते हैं, मेन इलेक्शन यानी मरकज़ के इलेक्शन दोबारा नहीं होंगे, यानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी मरकज़ में तो वही रहेगी, सूबों में देख लेते हैं। फिर हंगामे हो गए, और उसके बाद फिर मार्शल लॉ लग गया, मार्शल लॉ लगा, फिर करते करते ज़ियाउल हक़ जिस तरह से आए, उसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ़्तारी और फिर फांसी। तो देखिए फिर किस तरह के हालात बन जाते हैं। तो फिर रेफरेंडम हुआ करते हैं। तो अभी कहा जा रहा है कि रेफरेंडम अब कर लें कि कौम नए सूबे चाहती है नहीं चाहती, ये करवा लें।
तो ये कहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग मानेगी? कोई इतना आसानी इनके अपने लोग नहीं मान रहे, अभी आवाज़ें उठ रही हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है। मैंने आपको अपना तज्जिया बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कोई पैचअप का किसी तरह से भी कोई 1% भी इम्कान है। सीनियर सहाफ़ी फिज़ला न्याज़ी साहब कहते हैं आपने 28वीं तरमीम कराई है, इसलिए करानी है, सॉरी, आपने 28वीं तरमीम करवानी है, इसलिए आपको गिलगित-बल्तिस्तान की हुकूमत पीपल्स पार्टी को देना पड़ी। बिलावल के मुंह को खून लग चुका है कि अब वो चख चुके हैं कि जी ये गिलगित-बल्तिस्तान हमारे पास आ गया, अब आज़ाद कश्मीर भी हमें दो, जो कि नहीं दिया जा रहा और वहाँ अलग लड़ाई चल रही है। अच्छा, नून लीग को बड़ी खुशी है और वो कह रहे हैं कि जी हमें सादा अक्सरियत मिल गई, नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। तो उनका ये गुमान है कि सादा अक्सरियत मिल गई, हम बड़ी मजबूत हुकूमत बनाएंगे, आज़ाद कश्मीर हमारे पास आ रहा है, चलें GB में पीपल्स पार्टी के साथ मिले होंगे, यहाँ हम शायद उसको इस तरह से नहीं मिलाएंगे। नहीं, यहाँ भी आपको पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना ही मिलाना है। पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत GB का गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा, जबकि आज़ाद कश्मीर का सदर पीपल्स पार्टी का होगा। लें जी, ये बड़े अंदर के अफजल भट्ट साहब साफ़ी हैं, बड़ा अरसा इन्होंने इस्लामाबाद में साफ़ी कम्युनिटी में राज किया है, तो जो भी गवर्नमेंट आए उनसे इनकी बातचीत सही रहती है। वो कह रहे हैं नहीं, आज़ाद कश्मीर में भी मिलकर ही काम चलना है, सदर पीपल्स पार्टी का, बाकी नीचे नून लीग। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लड़ाई पीपल्स पार्टी और नून लीग इसलिए कर रहे हैं कि 90 की दहाई में वापस जाएँ, सिर्फ हम होते थे, लड़ाई आपस में ही रखो, तहरीक इंसाफ को बीच में ना आने दो, आपस में लड़ते रहें ताकि हम ही हों, लड़ने वाले भी और हुकूमत करने वाले भी। मगर अब उसका वक्त गुजर गया है, क्योंकि ये इन्होंने इलेक्शंस के दौरान लड़ना होता है, इलेक्शन से पहले लड़ना होता है, इलेक्शन होते ही फिर इकट्ठे होना होता है। और उन्होंने आगे भी, ये भी फ़िलहाल आगे मुस्तकबिल में भी यही इनका अंदाज़ नज़र आ रहा है, जिससे लोग उकता आ गए हैं, तंग आ गए हैं। तो अब डिस्कस भी नहीं उस तरह से करते लोग। कोई कहे ना वो बड़ी लड़ाई हो गई, कहते हैं यार छोड़ो यार, ये बातें हैं ऐसे ही। ये वो MQM वाला ही मामला है, MQM पीपल्स पार्टी में लड़ाई और सुलह होती रहती थी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरहले के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून 13 और पीपल्स पार्टी 5 हल्कों पर कामयाब। तो ये मुश्किल नहीं होता, नून लीग के भी जो जीत रहे हैं वो भी पीपल्स पार्टी में आ जाएं या आज़ाद हो जाएं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, ये चुटकी बजाते हुए होता है काम, चुटकी बजाते। और नून लीग को भी इसकी रियलाइजेशन है। राना सनाउल्लाह बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उनको भी पता है कि ये लीड शीड ये कोई अहमियत नहीं रखती। बाकी जनाब फील्ड मार्शल साहब अपने काम पर लगे हुए हैं। यहाँ ज़ाहिर है इक़्तिदार की जंग, लड़ाइयाँ, ये सब कुछ हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने जो फ़ैसले करने थे वो कर चुके हैं, आगे अब सिर्फ बताए जा रहे हैं। हर चीज़ की तैयारी पूरी है, पूरा नक्शा तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर सिक्योरिटी पर हमेशा पूरी उतरी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग और चीनी सफारत खाने के हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मौजूद मेहमानों का खैर मकदम किया। तो ये बड़ी अहम तकरीब थी और इससे भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि चीन की ऐसी अहम तकरीब में फील्ड मार्शल का होना, चीन को भी अंदाज़ा है कि मुल्क में पावरफुल कौन है और किसके साथ हमने कहाँ पर ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत रखने हैं। सिविल हुकूमत तो अपनी जगह है, लेकिन हमने इस्टेब्लिशमेंट से भी किस तरह से चलना है साथ, और पाकिस्तान में फ़ैसला साज कौन है, किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो चीन का भी आप देख लीजिए, उनको भी पता है, उनको भी चीज़ों की समझ है। ये सिर्फ अमेरिका ही नहीं है कि अमेरिकन सदर हों या वाइस प्रेसिडेंट हों वो फील्ड मार्शल की तारीफ़ कर रहे हैं, फील्ड मार्शल का नाम पहले लेते हैं और शहबाज शरीफ का बाद में लेते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस कहते हैं जी मेरी सबसे ज़्यादा बात पिछले 3 महीने में जिनसे हुई है, मेरी पसंदीदा तरीन शख्सियात जो हैं वो मेरी वाइफ है, और फिर साथ जनाब वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ करते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं है। तो बाहर की ताकतों को पता है और अंदर भी सबको पता है। अब ये सिर्फ क्या कहें कि वक्त की बात है, हफ्तों महीनों जो भी, कि जिसमें सब चीज़ें खुलकर सामने आ जाएं। जिस तरह अभी आपने सिर्फ एक बयान देखा है मोहसिन नकवी और उसके बाद ये हलचल देखिए, अभी आप और बहुत कुछ देखेंगे और बड़े वाज़ेह तौर पर देखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।